जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत का नदी तंत्र। इसमें हम भारत से बाहर से आने वाली भारत में जो प्रवेश करती हैं नदियां, उस सिंधु और ब्रह्मपुत्र की भी चर्चा करेंगे और साथ में गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी यानी दक्षिण भारत तक, प्रायद्वीपीय भारत तक जो भी नदियों का जाल है सभी की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत से बाहर से आने वाली जो तिब्बत से निकलने वाली नदियां हैं। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, तो आप लोग भी लाइक और सब्सक्राइब करने का दायित्व तो बनता है, कर दीजिए और कोशिश करें। अरे एक वीडियो तो आप शेयर कर ही सकते हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरा काम है, मैं कर रहा हूं और अच्छे से आपको बताऊंगा। सबसे पहले सिंधु नदी कौन सी है? सिंधु। तो सिंधु नदी कहां से निकलती है? तो तिब्बत की मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील से। अब ये तिब्बत का जो मानसरोवर झील है, वहां पे कौन सा स्थान है, यानी किस स्थान से? तो चेमायुंगडुंग, अजीब से नाम है, चेमायुंग और आगे लास्ट में डुंग, यहां लिख देते हैं चेमायुंगडुंग। इस नाम स्थान से निकलती है कौन सी नदी? तो सिंधु। ये यहां से निकलती है और भारत से, जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में से होते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है। यानी पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली ये सिंधु नदी भी है। अब सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई आप पढ़ते हो 2880 किलोमीटर, लेकिन इसकी अधिकतम लंबाई है 3180 किलोमीटर। ये औसतन लंबाई है, ये ध्यान देना। भारत और पाकिस्तान की अगर लंबाई देखें तो 2880 है, लेकिन हम टोटल लंबाई देखेंगे तो 3180 किलोमीटर। अब ये जो सिंधु नदी है, इसका उद्गम हो गया मानसरोवर झील, कहां? तिब्बत में। किस स्थान पे? चेमायुंगडुंग नामक स्थान पे। गिरती कहां पे? मुहाना कहां पे है? तो अरब सागर। यानी जहां से निकलती है उसे उद्गम बोलते हैं, और जहां नदियां गिरती हैं उससे क्या बोलते हैं? मुहाना। ये आपको ध्यान देना। अब सिंधु नदी की सहायक नदियां भी हैं, तो सिंधु की सहायक जो नदियां हैं उनके विषय में भी जान ले। तो सिंधु की सहायक नदी चिनाब है। कौन सी? चिनाब। और सिंधु की अन्य जो सहायक नदियां हैं, झेलम है, ये ध्यान देना। चिनाब के साथ झेलम है। सिंधु की अन्य जो सहायक नदियां हैं उसमें आपकी सतलज भी है, ये ध्यान देना। फिर रावी भी है सिंधु की सहायक नदी, और उसके बाद रावी के बाद तो ब्यास। कौन सी? ब्यास। यानी 5 सिंधु की सहायक नदियां इधर हैं, लेकिन लद्दाख में भी एक है श्योक नदी, ये ध्यान देना। लद्दाख में सिंधु की कौन सी सहायक नदी है? तो श्योक, इस नाम से जानी जाती है लद्दाख में। तो ये 5 सिंधु की सहायक नदियां हैं, और पांचों एक साथ बहती और जाके चिनाब में एक साथ मिलकर के सिंधु की सहायक नदियां बन जाती, इसलिए इसे पंच नदी कहते हैं, पंचनद के नाम से भी जानते हैं। और ये पांचों की पांचों नदियां पंजाब में, इसलिए पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है, क्योंकि 5 की पांचों पंजाब में पाई जाती है, ये ध्यान देना। इसके बाद हम बात करते हैं सिंधु नदी जल समझौता 1960 में किया गया। कब? 1960 में सिंधु नदी जल समझौता, जिसे हम जल संधि भी कह सकते हैं। ये कब? 1960 में। किन 2 देशों के बाद? तो भारत पाकिस्तान, सिंपल सा, भारत वर्सेस पाक। अब भारत की ओर से उस समझौते में कौन नेतृत्व कर रहा था? तो उस समय के या भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी जवाहरलाल नेहरू। पाकिस्तान के कौन थे? तो पाकिस्तान की तरफ से थे डॉक्टर अयूब खान, जो उस समय पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे यानी राष्ट्रपति, ये ध्यान देना। तो भारत की ओर से थे जेएल नेहरू, और पाकिस्तान की ओर से थे अयूब खान, ये ध्यान देना। इन दोनों के मध्य समझौता हुआ
और समझौते में कहा गया कि 3 नदियों का 80% जल पाकिस्तान प्रयोग करेगा और 3 नदियों का 80% जल कौन प्रयोग करेगा? तो भारत। अब 3 कौन सी नदियां हैं जिनका 80% जल पाकिस्तान प्रयोग करेगा? तो आपको बता दें, चिनाब, झेलम और सिंधु। इन 3 का 80% जल कौन प्रयोग करेगा? पाक। लेकिन जब इन 3 में आएंगे रावी, ब्यास, सतलज, तो इनका 80% जल कौन प्रयोग करेगा? भारत। ये समझौता हुआ। यानी भारत सिंधु, झेलम, चिनाब का मात्र 20% जल ही प्रयोग कर सकता है इस समझौते में, और पाकिस्तान 80। और लेकिन रावी, ब्यास, सतलज में पाकिस्तान 20%, भारत 80। यानी 3 नदियों के जल बंटवारा कर दिया गया, जो अभी भी चल रहा है, यह भी ध्यान देना। अब इसके बाद क्वेश्चन जो बनता है सिंधु नदी से, कि सिंधु नदी के तट पे भारत के कौन से राज्य हैं? तो जम्मू कश्मीर है। अब तो लद्दाख भी आ जाएगा, जम्मू कश्मीर भी आ जाएगा। तो ये है सिंधु नदी तंत्र, ये ध्यान देना। तो ये बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, ये ध्यान देना। अब इसके बाद इसी मानसरोवर से एक ब्रह्मपुत्र नदी निकलती, जो भी बेहद इंपॉर्टेंट। कौन सी? ब्रह्मपुत्र। तो बात करते हैं ब्रह्मपुत्र की, यह ध्यान देना। ब्रह्मपुत्र कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी यही मानसरोवर से निकलती है और ये अरुणाचल होते हुए, असम होते हुए, पश्चिम बंगाल होते हुए, बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में। तो ब्रह्मपुत्र की टोटल लंबाई कितनी है? तो इस ब्रह्मपुत्र की जो टोटल लंबाई है वो 2900 किलोमीटर, और ये काफी चौड़ी नदी है। इसमें प्रवाह इतना अधिक है कि इसे प्रवाह के क्षेत्र में सबसे चौड़ी, भारत की सबसे बड़ी नदी कहते हैं। लंबी नदी गंगा, लेकिन चौड़ी नदी में प्रवाह या अफवाह के क्षेत्र में तो ब्रह्मपुत्र है, ये ध्यान देना। अब इसी ब्रह्मपुत्र को कई नामों से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को हम तिब्बत में क्या बोलेंगे? तो तिब्बत के लोग बोलते हैं ब्रह्मपुत्र को सापू, ये ध्यान देना। लेकिन जब हम आते हैं यहाँ अरुणाचल, तो अरुणाचल के लोग इसे दिबांग या दिहांग बोलते हैं। दिबांग या दिहांग नदी, ये ध्यान देना, इस नाम से जानते हैं। असम में आएंगे, इसे ब्रह्मपुत्र बोलेंगे। असम के बाद यानी ये असम, ये हो गया अरुणाचल, और ये हो गया पश्चिम बंगाल, और ये आपका बांग्लादेश हो गया, इसके बंगाल की खाड़ी। यानी भारत के 3 राज्यों से होकर जाती है नदी, ये ध्यान देना। भारत के कितने राज्यों से होकर? तो 3 राज्यों से होकर जाती है। सिक्किम से एक निकलने वाली नदी है तीस्ता नदी, वो भी असम होते हुए ये किसी बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। तीस्ता नदी जल बंटवारा भी भारत और बांग्लादेश के मध्य एक विवाद बना हुआ। तीस्ता नदी जल विवाद किन 2 देशों के मध्य? भारत और बांग्लादेश के मध्य। तो तीस्ता कहां से निकलती है? सिक्किम से निकलती है। तीस्ता क्या हो गई? ब्रह्मपुत्र की सहायक हो गई। और बरार नदी वो भी यहीं पे है, और बरार भी इसी की सहायक, ये ध्यान देना। किसकी सहायक है? तो ब्रह्मपुत्र की। अब ब्रह्मपुत्र की भारत में लंबाई कितनी है? तो 915 किलोमीटर, ये भी ध्यान देना कि ब्रह्मपुत्र की भारत में लंबाई कितनी? 915 किलोमीटर। जब यही ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको हम वहां पे किस नाम से जानते हैं? तो जमुना, बांग्लादेश में। और जब गंगा ब्रह्मपुत्र से मिलती है तो दोनों के मिलने को हम बोलते हैं, कहां पे मिलती है? जैसे ही बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है वैसे दोनों एक साथ मिल जाती हैं, तो इन दोनों के मिलने को हम बोलते हैं मेघना, ये आप ध्यान देना। यानी ब्रह्मपुत्र के कई नाम। तिब्बत में हमने देखा सापो,
उसके बाद हमने अरुणाचल में देखा दिबांग या दिहांग नदी के नाम से। इसके बाद असम में है तो ब्रह्मपुत्र ही है, बंगाल में है ब्रह्मपुत्र ही है, लेकिन बांग्लादेश में गए तो जमुना नदी नाम। और जहां पे गंगा और मेघना, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिली तो उसे हमने मेघना नदी बोला। तो ये स्थिति है। अब ये जो ब्रह्मपुत्र है ये भारत की प्रवाह के क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है, ये विशेष ध्यान देना। ऐसे सबसे लंबी नदी तो गंगा, लेकिन प्रवाह के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र। इसके बाद क्वेश्चन बनता है इस नदी से बहुत ही सिंपल सा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जिसे आप बोलते हो सुंदरवन का डेल्टा, किस नदी पे है? गंगा और ब्रह्मपुत्र पर। तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन का। तो सुंदरवन का डेल्टा कहां पर स्थित है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र पर। गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये। इसके बाद विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहां पर स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो मांजुली नदी द्वीप है, वो भी ब्रह्मपुत्र नदी कहां पे स्थित है? असम में, ये ध्यान देना। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहां पे है? असम में है। और किस नदी पे है? ब्रह्मपुत्र पे। उसका नाम क्या है? तो मांजुली नदी द्वीप, मांजुली नदी द्वीप। ये विश्व का और भारत का भी सबसे बड़ा। अब भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप पूछ रहे हैं, तब भी वो भी ब्रह्मपुत्र नदी पे। उसका नाम है उमानंदा, उमानंदा नदी द्वीप। नदी के अंदर जो एक द्वीप के आकार का स्थित होती है जगह, स्थान, उसके चारों ओर जल बहे तो उसे हम नदी द्वीप बोल दें। और किसी खाड़ी में अगर कोई स्थान स्थित चारों ओर से जल है तो उसे हम द्वीप बोल देते हैं। तो वही स्थिति है कि स्थल का कोई भी भाग किसी भी जल में स्थित है, उसके चारों ओर जल है तो उसे हम द्वीप बोलते हैं। लेकिन ये नदी में ऐसी स्थिति है कि कोई स्थल का भाग स्थित है, उसके चारों ओर जल है तो उसे हमने नदी द्वीप बोल दिया, नहीं ऐसे द्वीप बोलते हैं, ये ध्यान देना। इसके बाद इसी ब्रह्मपुत्र नदी से जो इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये ध्यान देना। अब इस ब्रह्मपुत्र नदी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भारत का सबसे बड़ा सेतु यानी पुल कौन सा है? तो वह है भूपेन हजारिका। अब भूपेन हजारिका सेतु कहां पे है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है लोहित, वो भी तिब्बत से निकलती। कौन सी है? लोहित। आपको यहां लिख दें, लोहित नदी है। इसी सहायक नदी पे बना हुआ है भूपेन हजारिका सेतु, भूपेन हजारिका सेतु। या पुल। भूपेन हजारिका असम के एक वरिष्ठ नागरिक थे, पत्रकार भी थे, और ये पत्रकारिता के साथ साथ इन्होंने साहित्य में अच्छा काम किया और फिल्मी दुनिया में, इसीलिए इनको इनके नाम पे रखा गया। ये ध्यान देना। कुत्ते भी इसी टाइम भूखने लगे, चलता है। वो भी आज खिचड़ी मना रहे हैं, मकर संक्रांति मना रहे हैं। फिर आगे हम देखते हैं। तो भूपेन हजारिका सेतु भारत का सबसे बड़ा सेतु, ब्रह्मपुत्र नदी असम में स्थित। और दूसरा रेलवे सेतु, भारत का सबसे बड़ा रेलवे सेतु बोगीबील भी इसी ब्रह्मपुत्र नदी असम में स्थित है। क्या नाम है उसका? बोगीबील। ये रेलवे सेतु है बोगीबील। भारत का सबसे बड़ा रेलवे सेतु बोगीबील, असम ब्रह्मपुत्र नदी पे। और भारत का सबसे बड़ा पुल तो भूपेन हजारिका पुल, ये भी ब्रह्मपुत्र